नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है रिगार्डिंग योर सिलेक्शन इन आईआईटी एग्ज़ाम। देखिए, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आज थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। और जो लोग कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आगे फोकस करते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में जो ख्याल आता है वो ये है कि भाई अब क्या करें। अब या तो ड्रॉप लें, आईआईटी ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है हमको जाना है तो आईआईटी से ही एमएससी या एमटेक वगैरह करना है। ठीक है, जो भी आप लोग अपना बना चुके हैं विचार। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो टारगेट किया था वो आपको मिला नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ठीक है, नहीं पढ़े, नहीं हुआ, जो भी है, बहुत सारे रीजंस हैं। अब आपके सामने जो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है वो है गैट बी। देखो, गैट बी के भी थ्रू आईआईटीज़ मिलेंगी। ठीक है, आपकी चाहे आईआईटी जो है रुड़की हो गई, आईआईटी इंदौर हो गया, तो ये सब थोड़े मिलने के चांसेस हैं इससे। और एक बीएचयू भी मिलता है इससे, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, फेलियर के बाद सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में ये आती है ना कि यार सबका निकल रहा है, मेरा ही नहीं निकल रहा है, क्या बात है। ठीक है, या फिर मेरे और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं, सीयूईटी का जैसे हुआ होगा, कुछ लोगों ने बॉटनी दिया होगा, जितने भी पेपर्स हो गए हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि मतलब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना ट्रैक पे ले आ सकूं। मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी रेंडमली यहाँ वहाँ से सोर्स उठा करके पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, अब मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि अगर ड्रॉप लेने जा रहे हो दोस्त, अगर ड्रॉप लेने जा रहे हो फॉर आईआईटी जैम दोबारा से, ठीक है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। तो देखो, ये सबसे पहले रिस्क होगा और मेरा ये मानना है कि ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी है। ठीक है, क्योंकि वही आईआईटी जैम से अगर टैग लेना चाह रहे हो तो यार ठीक है, फिर टैग ले लो, क्या करना है, फिर ड्रॉप ले लो, कर लो। नहीं तो फिर गारंटीड रखना कि भाई जेआरएफ जो है हमको फिर बिना गैप के बाद ही निकालनी है। ठीक है, और ये सब भूल जाओ कि जैम के थ्रू तुमको बहुत बढ़िया प्लेसमेंट उसमें मिल जाएगा और कहीं तुम हो जाओगे, वो दूसरी चीज़ होती है भाई। वो बीटेक से आईआईटी बीटेक के थ्रू जाना वो अलग चीज़ है। अब इसमें जैम निकालो, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालो, जेआरएफ करो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालो, वो सब जर्नी दूसरी होती है। ठीक है, पोस्ट डॉक तक जाओ। अगर आईआईटी जैम को तुम पोस्ट डॉक या रिसर्च के लिए आगे जो है कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर ये सोच रहे हो कि कुछ तुम्हारा लग जाएगा, जो है किसी कंपनी में जॉब वॉब लग जाएगी, हाई पेइंग जॉब और ये सब, तो ये सब नहीं होने वाला। पैकेज वैकेज कुछ नहीं, ठीक है, बहुत खास पैकेज नहीं होता है, चाहे तुम बायोटेक से करो चाहे केमिकल साइंस से करो। अगर तुम बीएससी एमएससी वाले रास्ते में हो और अच्छा पोस्ट डॉक तक या फिर तुम अच्छा रिसर्च वगैरह नहीं करते हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेसिफिकली कम से कम 4 लोगों का, आई थिंक यस, मेरे पास लिस्ट है। ओके, सिर्फ 4 से 5 लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर क्या ड्रॉप लेना वर्थ है। देखो भाई, अगर तुम्हें आईआईटी से करनी है एमएससी तो बिल्कुल लो ड्रॉप, मैं तो बिल्कुल मना नहीं करूँगा। लेकिन किसी कोचिंग इंडस्ट्री का पैसा बनवाना चाह रहे हो और एकदम कोचिंग लेना चाह रहे हो फिर से और एकदम परेशान होना चाह रहे हो तो बात ही अलग है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अब अपने पुराने उसको रिव्यू करो। मैं तो कहूँगा सिर्फ न्यू बच्चे जो है मेरा कोर्स लें। ठीक है, अगर ड्रॉप भी ले रहे हो तो मैं ड्रॉप के लिए अलग से कोर्स जो है बना दूंगा। वैसे जितना यूट्यूब पे अवेलेबल है उतने से ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार, जो आजकल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करूँ तो शायद थोड़ा सा तुम लोग अभी इस समय देख भी रहे होगे सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल का तुम लोगों ने अभी देखा होगा कट ऑफ कितना हाई गया था। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो आपको ये लगता है कि यार जो बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं उनको ये लगता है कि नहीं, मतलब मैं पिछली बार तो पढ़ा ही हूँ, थोड़ा सा बस मुझे उसको एलॉबरेट करना है और हो जाएगा वो। यही चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। ठीक है, बात को समझना कैसे। हर बार जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तो आप एकदम न्यू स्टूडेंट की तरह बैठ रहे हो। ठीक है, ये बात भूल जाना कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो बहुत। आप एज ए न्यू स्टूडेंट बैठ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हर बार पेपर में इस तरीके से चेंज कर रहे हैं सब ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ये चीज़ मुझसे टैकल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब ये सब कहने की बात है कि नेट लेवल का क्वेश्चन आया था, या फिर आप कह सकते हैं कि एक लेवल एडवांस करके दे रहे हैं। देखो भाई, पिछली बार पेपर इस तरीके से आ गया था कि मतलब मजाक बन गया था पूरे जैम के पेपर का। ठीक है, इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मोटिवेशन वगैरह मैं देता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है हताश होकर के मत बैठिए। ठीक है,
अगर रोहित शर्मा जो हमारे कप्तान है, बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान है, अगर वो इस तरीके से मायूस होकर के बैठ जाते 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, तो आप सोचिए 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज नहीं आती इंडिया के पास, ठीक है। वो लगे रहे फिर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं सारे मैचेस जीते हैं, लक नहीं साथ दिया मेरा, अब अगली बार लक साथ दे चाहे ना दे, मैं इतनी हार्डवर्क करके जाऊँगा कि जीत के रहूँगा, ठीक है। और कहते ही रह गए लोग बुमराह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे जीतोगे, देख लीजिए बिना किसी के उसके, और सारे टॉस हारे हैं, वो टॉस हारने के बाद भी जीत गए। तो बहुत बड़ी आपको एक लेसन मिलनी चाहिए इस चीज़ से। क्रिकेट को एज अ लेसन की तरह लो, किसी प्लेयर को लेकर के ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप देखिए इस चीज़ को, समझिए आपके सामने ही चल रहा है सब कुछ और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चीज़ भूल दीजिए, जिस दिन आप ये सोचने लगे कि पेपर टफ आया था, उस दिन आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम है, कुछ ढंग से काम नहीं चल रहा है। पेपर कितना, चलो भाई टफ आएगा, कट ऑफ लो जाएगी, करना क्या उसमें, कट ऑफ लो जाएगी तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं तुम्हारे, मनाओ कि पेपर टफ आए। पेपर इजी आएगा तो बहुत, आप देख लीजिए गेट लाइफ साइंस, आजकल कोई भी निकाल दे रहा है, गेट लाइफ साइंस कोई भी भर दे रहा है, कैसे भी निकल जा रहा है। अगर जैम अपनी मर्यादा खो दे इस तरीके से, तो आप फिर भूल जाइए कि मतलब जैम और गेट में कुछ तो डिफरेंस है भाई। मैं बायोटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट लाइफ साइंस भी आसान नहीं होता है, बट आप लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, क्रॉस कर दीजिए, कट ऑफ आपका क्वालिफाई हो गया। पर क्या आईआईटी मिलेगी, क्या अच्छी एनआईटी मिलेगी, खुद से पूछिएगा ज़रा सा। जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ड्रॉप जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपकी पूरी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई नहीं कि मैं आपको सामने बैठाऊंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा कि हाँ भाई ड्रॉप ले लो, नहीं ये वो, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। अगर आप नेट जेआरएफ में करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आईआईटीज़ का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंप्रेशन नहीं करेगा। तुम जेआरएफ निकालो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू जितना अच्छा दोगे, दे डोंट केयर अबाउट तुम कहाँ से पढ़े हो, क्या तुम रिसर्च के लिए फोकस्ड हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ, अभी तो नहीं, फ़िलहाल टाइम होने दीजिए, वो भी मैं आप लोगों को जो है मैं ऑनलाइन उन लोगों से मिलवा दूंगा आप लोगों को। वो लोग बहुत नॉर्मल जगह से पढ़े थे एंड नाउ दे आर इन, वो विदेश में हैं और पोस्ट डॉक कर रहे हैं अपना। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ। कुछ तो मेरे ऐसे प्रोफेसर्स थे जो बहुत ही लोकल जगह से पढ़े थे और पढ़ने के बाद फिर उनको पीएचडी इतनी अच्छी हुई, उनको पीएचडी से टर्निंग पॉइंट हुआ बहुत सारे प्रोफेसर्स का, और टर्निंग पॉइंट रीज़न बना उनके इतना आगे जाने का। और नाउ दे आर प्रोफेसर इन बीएचयू, दे आर प्रोफेसर इन जेएनयू, बहुत सारे लोग हैं कॉन्टैक्ट में। बट ये नहीं है कि आप पकड़ करके बैठ जाएंगे एकदम कि नहीं हुआ तो अब हम क्या करें। आई थिंक यू शुड गो फॉर गैट बी राइट नाउ। गैट बी के लिए आप आगे बढ़िए और गैट बी दे लीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो टेक अ ड्रॉप। और अगर उसके बावजूद नहीं होता है तो टेक द एडमिशन सीयूईटी के थ्रू किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लीजिए। अब जो बच्चा जैम की प्रिपरेशन कर रखा है उसको सीयूईटी वगैरह में कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए और कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो 24 घंटे के गैप के बाद आप फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वो आप उसमें सेवियर हो सकता है, आप बच सकते हैं। अब कुछ बच्चे एम्स एमएससी वगैरह का भी देने की कोशिश किए तो उन्होंने दिए भी होंगे, तो अब उनका क्या रहा, उन लोगों ने फिर कुछ बताया नहीं। तो यार अब सब टारगेट करोगे तो नहीं ना मिलेगा, ठीक है। कुछ एक ही टारगेट करो। होते हैं कुछ लोग बहुत सारा बैक टू बैक निकालते हैं, बट आप ये कंसिडर करके चलो कि मुझे एक पे ही फोकस्ड रहना है और एक ही निकाल के रहेंगे। अब जनरली क्या होता है कि जो बच्चे सीयूईटी को बहुत फोकस कर रहे होते हैं तो वो जूलॉजी के साथ बॉटनी भर देते हैं, बॉटनी के साथ जो है कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन में माइक्रोबायो भी भर देते हैं, कुछ बच्चे लाइफ साइंस और बॉटनी लेकर के चलते हैं, तो वो लोग डबल डबल का पैटर्न बना रहा है। और ऐसे ही जो बच्चे जैम टारगेट कर रहे हो तो गैट भी जरूर देते हैं, ठीक है। तो गैट बी इज़ द सेकेंड ऑप्शन एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस। आप इसको जो है प्रेफरेंस देना चाहिए, दिस इज़ अ गुड थिंग। और अगर गैट बी नहीं निकलता है तो आप सीयूईटी का रिजल्ट का वेट करिए, हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि गैट बी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जैम की तैयारी अगर 50% भी है तो आप गैट भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 10% और तैयारी करनी है। 60% बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक 124 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 240, और बीएचयू भी आई थिंक उतने पे ही ले रहा था। मैं बीएचयू को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन आप ठीक है, आपको जो मन करे आप आईआईटीज़ में भी जा सकते हैं, लेकिन 2 ही आईआईटी है इसके अंदर, तो आप उस आईआईटी को कंसिडर करिएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, बात तो सबका डाले सर, आप कंक्लूजन बता दीजिए। कंक्लूजन ये है कि ड्रॉप आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है कि ड्रॉप लो ही लो, तुम एकदम ले लोगे, अरे भाई आईआईटी नहीं तो तुम्हारा कैरियर ही नहीं है। ये सब बिल्कुल ही बकवास और रूथलेस बातें हैं सब। सामने बैठाओ, मेरे को मिलवाओ जरा सा, हम भी बात करें कौन कह रहा है आईआईटी सिर्फ कैरियर बनाती है। ये बिल्कुल बकवास की बातें हैं। तुम आईआईटी से पढ़ के बेरोजगार बैठे हुए हो तो बात अलग है, और तुम कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के बाद फिर तुम कहीं प्रोफेसर हो गए तो तुम तो सबसे बड़े कलाकार निकले ना। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
और आईआईटी से भी पढ़ के अगर बैठे हुए हो, हाँ बहुत लोग हैं भाई आईआईटी से भी पढ़ के जो है सिर्फ जॉब के चक्कर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब सबको नेट ही जेआरएफ देना है तो फिर परेशान क्यों हो, कहीं से भी कर लो। आई एम सॉरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।